दूसरा क्षेत्र क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 4:16। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 16वें वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। अपने बाइबल में फॉलो कीजिएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। हम नया बनने का दूसरा क्षेत्र है हमारे भीतरीय मनुष्यत्व है। प्रेरित पौलुस लिखता है कुरिन्थ के मसीही लोगों को, वहां की कलीसिया को लिखता है हम हियाव नहीं छोड़ते का मतलब हियाव छोड़ने की मजबूर किए जाता। भाग से कई बातें उनको ऐसा दबाता है जिससे वो प्रभु में रहने का हियाव छोड़ सकते हैं। कैसे हैं? 8वें वचन में पढ़ते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाते हैं फिर त्याग नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम ईश्वर की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, जीवन तुम पर। कितना सुंदर से कहता है, उनका तो क्लेश है लेकिन संकट में वो नहीं पड़ता है। क्लेश एक संकट है, क्लेश आता है लेकिन ये उसमें तगत आयो क्या करे प्रभु हमको छोड़ दिया, त्याग दिया, क्या कर दिया, ये नहीं कहा। निरुपाय नहीं, उसमें से निकलने के लिए उपाय नहीं है हमारे पौलुस का, लेकिन तो भी वो निराश में नहीं पड़ा। कितने लोग हम लोग कई बातों में फंस जाते हैं, उपाय ढूंढते हैं कैसे निकले, अगर नहीं मिलता है हम निराश में पड़ जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश में नहीं पड़ते हैं, सताए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते हैं, सारी त्यागे नहीं जाते हैं, सताए जाते हैं। प्रभु हमें कहां त्यागता है? नहीं त्यागता है। हमारा भरोसा उस पर जो है ना वो एकदम अटल है। वो मेरे सताए जाने के वक्त में भी हमसे बात करता है, उसे हम समझते हैं। मतलब हम किसी भी परिस्थिति में रहे, उस परिस्थिति में भी प्रभु हमसे बात करता है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला। इब्रानियों 11:17, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हम यहां देखते हैं मूसा, हमारे मूसा 40 उम्र हो गया, अपने को इब्री समझ गया, अपने पहचान पा लिया, राजकुमार होने के बावजूद भी अगले राजा वही है, एकदम पक्का है, बावजूद भी वो क्या किया, राजमहल से बाहर आया। इब्री लोग
इस्राएली लोग जो दासत्व में पड़े हुए हैं, एकदम निम्न काम कर रहे हैं, मजदूर बने हैं, जाके देखता है मेरे भाई लोग मिट्टी सान रहे हैं, पूरे शरीर में मिट्टी है, मिट्टी से ईंडा बना रहे हैं, भूसा का ढूंढ के लेके आते, इतना पसीना है, देखने लायक नहीं है। वो लेके आते हैं, उसमें रखते हैं, ईंडा बनाते हैं, जितना बनाना है उससे अधिक वहां मांग है देने के लिए। अपने को उनके साथ पहचानता है। एक दिन बाहर गया, एक इब्री को एक मिस्री मारता रहा, झगड़ा में इसने मिस्री जो इसको अन्याय किया उसको मार डाल करके दफना कर दिया और अपने इब्री को छुड़ा दिया। फिर चला गया महल। अगला दिन चले आया, दो इब्री आपस में भिड़ रहे हैं, जाके पूछ रहे हैं तुम तो भाई भाई हैं कि आपस में लड़ते हो। उसमें एक जन ने पूछा जो अपने भाई को अन्याय किया, मतलब दूसरी इब्री को, क्या तुम हमारे न्यायी हो? किसने तुम्हें हमारे ऊपर न्याय ठहराया? ऐसा पूछा और बोला जैसा तुमने कल मिस्री को मार डाल के दफना वैसे मुझे भी करना चाहते हो क्या? पूछा तो समझ में आ गया, अरे मैंने कल जो किया मालूम हो गया। तो राजा तक पहुंच गया खबर, राजा को ढूंढने लगा, पकड़ो फिरौन मूसा को। मूसा क्या क्या है लिखा है इब्रानी की पत्र के लेख, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर। उसके अंदर विश्वास था, उस विश्वास से ही राजा के क्रोध से नहीं डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, मतलब मिद्यान के लिए भागा। क्या डर के मारे भागा? नहीं, लिखा है क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। परमेश्वर जो अनदेखे हैं उनको देखता जैसा देखा, विश्वास में सुना उनकी आवाज को। कौन सी आवाज सुना? भागो मिद्यान, छोड़ो मिस्र, मैं तुम्हें फिर लाऊंगा। तो भाग गया, इतना समझ में आ गया मुझे यहाँ से भागना होगा। तो आप और हम भी जब सताए जाएंगे, क्लेश में पड़े रहेंगे, जब हमको चारों तरफ से ये करेंगे, निरुपाय होते जाएंगे, उस वक्त में भी आप हम परमेश्वर के वाणी को सुन सकते हैं। अगर सुनेंगे आप अपने अंदर भीतरे मनुष्य में क्या हो जाएंगे? नया बनेंगे, निराश में नहीं पड़ेंगे। आप क्या बांधेंगे, त्यागे नहीं जाएंगे, गिराए भी जाएंगे तो भी आप नष्ट नहीं होंगे, लाभ उठाएंगे। आप और हम ये काम करने की आवश्यकता है। आमतौर से क्या होता है, दिन होते होते, उम्र होते होते हमारा बॉडी क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, नई नई बीमारियां आ जाती हैं। मतलब हमारे जो बॉडी है दिन होते 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 वो एकदम बिगड़ जाता है। जितने अच्छे दास भी हो परमेश्वर के या पापी व्यक्ति, जितने जिम में बॉडी बनाने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, आज जिम नहीं ज्यादा खाते खाते रहता, पेट पालता वो भी हो, सोने वाला आलस भी हो, या काम करने वाले भी हो, मेहनती भी हो,
सबका शरीर दिन ब दिन उम्र होते होते बिगड़ेगा, बीमार बनेगा, मर जाएगा, मिट्टी के साथ मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो भीतरीय मनुष्य है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखा है, जिस दिन प्रभु में विश्वास रखे हमारे पाप धोया गया है, हम नए मनुष्य बन गए, नए दिन जन्म ले लिए, हम लोग दिन ब दिन बिगड़ते नहीं, नया बनते जाते हैं। ये बात को याद रखना है। इन दोनों आपस में क्या बोले, विरोधाभास है। शरीर बिगड़ता जाएगा दिन ब दिन, लेकिन भीतरीय मनुष्य जो है दिन ब दिन नया बनता जाएगा। कब? जब विश्वास प्रभु में रहेगा, उनकी आवाज कान खुले रहेंगे, उनको देखने के विश्वास की आंखें खुले रहेंगे, तब। इसलिए आप और हम की आप नहीं छोड़ना है। चाहे आपके पति आपको साथ दे या ना दे, पत्नी साथ दे ना दे, बच्चे साथ दे ना दे, माँ बाप साथ दे ना दे, भाई बहन साथ दे ना दे, मित्रों साथ दे ना दे, अपना अधिकारी लोग साथ दे ना दे, सहकर्मी लोग, सहपाठी लोग साथ दे ना दे, हमारे मातागत लोग साथ दे ना दे, चाहे हमारे संसार समाज साथ दे या ना दे, हम अपने भीतरीय मनुष्य को नया बनाते जाएं। इनको देख करके नहीं, क्लेश, उपद्रव, भाग को, लेकिन प्रभु को देखते देखते हम क्या करेंगे? आगे बढ़े। 17 में लिखा है, क्योंकि हमारा फल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। 18 में है, और हम तो देखी गई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो हम देखी हुई वस्तुओं को ना देखें जो थोड़े दिन का है। क्लेश, उपद्रव, सारी चीजें कुछ देर के लिए ही, लेकिन हमारा अनदेखी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर की हैं, जो स्वर्गीय हैं, जो ईश्वरी हैं, उन्हीं को देखेंगे। वही वो कहता है, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जब हम अपने विश्वास के आंखें खोल के रखेंगे तो अनदेखी वस्तु को देखते रहेंगे, विश्वास के कान को खोलते रहेंगे, परमेश्वर की वाणी को सुनते रहेंगे। इसके द्वारा आप और हम, जो कोई क्लेश आता है, संकट आता है और सताव आता है, गिरावट आता है, सब हियाव नहीं छोड़ेंगे, हियाव बांध करके आगे